बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि मस्जिद नबवी की तामीर की, मस्जिद बनाई। सबसे पहला काम, जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर के बैठी थी, वो जगह असाद बिन ज़ुरारा के ज़ेरे परवरिश दो यतीम बच्चे थे, सहल और सुहेल, उनकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लड़कों को बुलाया, ज़मीन के बारे में बात की। बच्चों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद की बात है, आप यहाँ मौजूद हैं, हम ये ज़मीन हिबा करते हैं, आपके हवाले करते हैं, आप जैसा चाहें उसको इस्तेमाल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इस तरीक़े से मैं ज़मीन नहीं ले सकता। ख़ानदान वालों को बुलाया, बच्चों के, बनु नज्जार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी रिश्तेदार होते थे, उनको बुलाया। ख़ानदान वालों से बात की, चलो ये बच्चे हैं, कल के दिन ये ना कहें बच्चों से बात कर ली, बड़ों से पूछा नहीं। बड़ों को बुला करके बात की। बड़ों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या बात कर रहे हैं कीमत की? अल्लाह की कसम, हम इसकी कीमत अपने अल्लाह से मांगते हैं, हम अल्लाह से इसकी कीमत लेना चाहते हैं, अल्लाह से ले लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसा है कि अबू बकर से कहा, अबू बकर, ज़मीन की जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से कीमत इनको अदा कर दो। कीमत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे करके वो ज़मीन हासिल की। फिर उसके बाद ज़मीन तो मिल गई, अब मस्जिद बनाना है। तो रबीउल अव्वल के अंदर, हिजरत का पहला साल 622 ईस्वी, रबीउल अव्वल का महीना और हिजरत का पहला साल 622 ईस्वी, मस्जिद बननी शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसकी बुनियाद रखी, काम शुरू हुआ। मस्जिद की तकमील जो है शव्वाल यकुम हिजरी अप्रैल 623 ईस्वी को पूरी हुई, मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ। कुछ मस्जिद के बारे में जान लेते हैं। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के तामीर के सिलसिले में बयान करते हुए कहते हैं कि मस्जिद की जो ज़मीन थी वहाँ पर मुशरिकों की कब्रें भी थीं। वो ज़मीन बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं थी कि कुछ भी ना हो, एकदम खाली पड़ी हुई है, चटियल मैदान नहीं, वहाँ मुशरिकों की कब्रें भी थीं। कुछ खंडर भी थे, टूटी फूटी इमारतें गिरी पड़ी वो भी थीं। चंद खजूर के दरख्त थे उस ज़मीन पर। पानी का एक चश्मा था ज़मीन से निकलता हुआ, लेकिन उस वक़्त खुश्क पड़ा हुआ था, ऐसा लगता था पानी सूख गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम ये किया कि कब्रों को यहाँ से निकाल करके दूसरी जगह मुंतकिल करो, यानी उन कब्रों को खोदो, जो हड्डियाँ मिलें, आसपास की ज़मीन यानी मिट्टी, वो लेकर के दूसरी जगह ट्रांसफ़र करो। ज़रूरत पड़ने पर ऐसा किया जा सकता है, शरीयत का उसूल है। बल्कि ग़ज़वे उहद का आप तज़किरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा चंद सहाबे किराम ने ऐसा भी किया कि अपने वालिद साहब को एक कब्र से निकाल कर दूसरी कब्र में मुंतकिल किया। ग़ज़वे उहद के मौके पर हुआ ऐसा था कि सब थके हुए भी थे, हालात भी वैसे थे, 70 सहाबे किराम शहीद हो गए थे, तो एक कब्र के अंदर दो लोगों को भी दफन किया गया था। बाद में उनके बच्चों ने क्या किया, भाई वालिद साहब को निकाल करके दूसरी जगह दफन किए। तो ज़रूरत पड़ने पर ऐसा किया जा सकता है, शरअन जायज़ और दुरुस्त है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है, बचपन के अंदर जब मकतब में तालीम हासिल करता था, हमारे यहाँ की जामे मस्जिद बन रही थी, तो ये शोर गुल मचा कि जब तौसी कर रहे हैं मस्जिद की तो एक खबर निकल आई। वहाँ के सबसे बूढ़े आदमी से गाँव के पूछा गया, यहाँ किसी की तदफीन हुई थी क्या इस ज़मीन में? आज हम तौसी कर रहे हैं, मस्जिद को कुशादा कर रहे हैं, तो अंदर से कब्र हड्डियाँ मिल रही हैं बुनियाद की खुदाई के वक्त। तो बुज़ुर्ग ने कहा, हाँ 100 साल पहले की बात है, हमारे बचपन में बताए थे कि साहब कि उन्होंने फलां साहब जो है दफन हुए थे यहाँ पर। अच्छा, तो फिर हमारे यहाँ के जो मुफ्ती थे, तो अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, अल्लाह ताला उनकी क़ब्रों को रोशनी से भर दे। उन्होंने फ़तवा दिया, उनसे फ़ोन पर बात की गई, फ़तवा उन्होंने दिया कि हाँ इस तरीके से किया जा सकता है। उनकी कब्र खोदी गई, हड्डियाँ निकाली गई, वहाँ की मिट्टी भी आसपास की जो थोड़ी बहुत है कब्र की निकाली गई, और फिर उसके बाद ट्राली के ज़रिए से ले जा करके असल कब्रस्तान में मुंतकिल किया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुशरिकीन की जो कब्र हैं उठा करके दूसरी जगह इनको कर दो। जो खंडर वगैरह थे उनको कहा उठा करके सब बराबर करो, और खजूर के जो झाड़ थे उनको काट करके कहा कि क़िबले की साइड में जो है खजूर के दरख्त लगा दो, उनकी जगह पर काट दो, और फिर लाइन से क़िबले की साइड में
खजूर के तनों को ऐसा सीधा सीधा लगा दो। अच्छा, उस वक़्त किबला कौन सा था? बैतुल मुक़द्दस था, जो मदीना से शुमाल में पड़ता था, तो उस साइड में जो है लगा दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर में खुद भी शरीक हुए। ऐसा नहीं कि ऑर्डर दे दिए मस्जिद बनाओ मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं, बल्कि हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिनका उसवा तरीक़ा ये रहा है कि हर चीज़ में खुद शामिल होते थे। सिर्फ इस्लाम के उसूलों को कह करके नहीं बताया हमारे नबी ने, बल्कि प्रैक्टिकल करके बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में होते थे तो सफ़र में भी जब काम लोगों को होते थे तो अपना भी काम बांट लेते थे कि भाई मैं भी लकड़ी लाऊंगा या फलां चीज़ इकट्ठा करूंगा या फलां चीज़ इकट्ठा करूंगा, खुद भी काम करते थे। ये हमारे नबी का उसूल है, उसवा है, तरीक़ा हमारे नबी का। ये हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए, हम उस नबी के उम्मती हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद काम करते थे, सहाबे किराम दूर दूर से पत्थर लेकर के आते थे, हमारे नबी भी लेकर के आते थे, हमारे नबी भी लेकर के आते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काम करते करते अशआर पढ़ते थे सहाबे किराम को जोश दिलाने के लिए, ताकि सहाबा और जोश में काम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जाते थे काम करते हुए, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, ए अल्लाह ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है, बस अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। सही बुखारी की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये अशार पढ़ते जाते थे और जोश में सहाबे किराम और ज़्यादा काम करते जाते थे। बहरहाल 35 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी बुनियाद डाली गई और उस पर जो है मस्जिद की तामीर शुरू हुई। उसके ऊपर पत्थर है, ईंट है, कच्ची ईंट थी जिससे तामीर हुई। छत की ऊंचाई जो है तकरीबन 5 हाथ थी, तकरीबन या उससे कुछ ज़्यादा। मस्जिद की तामीर के लिए सहाबे किराम दूर से पत्थर लेकर के आते थे और कच्ची ईंटों का भी इंतज़ाम किया गया था। मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए। बाजू उसके जो थे, जिनको चौखट वगैरह बोलते हैं, ये जो बाजू जो रहते ना दरवाज़ों के, वो पत्थर के थे, यानी पत्थर के लगाए गए। अच्छा, उसमें दरवाज़ा नहीं था, मतलब ये जो रहता ना खोलना बंद करना, ये नहीं था, बस 3 दरवाजे जो है बना दिए गए। सही बुखारी की हदीस है। पिलर्स जो थे, खंबे जो थे मस्जिद के, वो खजूर के तनों के थे, वो काट करके सीधा सीधा। और छत जो है खजूर की शाखों और पत्तों की थी। खजूर की जो शाख होती है नहीं लंबी लंबी, वो और उसके जो पत्ते होते हैं उनको बारीक पूरा बिछाकर बनाया गया। ज़मीन जो नीचे जो है फर्श पर रेत और बारीक कंकरियां जो है डाल दी गई। मस्जिद बन करके तैयार होगी, मस्जिद बन करके तैयार होगी। बुनियाद इसकी जो सीरत के अंदर बात मिलती है कि 3 हाथ गहरी जो है बुनियाद इसकी खोदी गई थी, फिर उसके बाद ये इमारत बनाई गई थी। मस्जिद के बाजू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया चंद हुजरे, चंद कमरे तामीर करने के लिए, जिनकी दीवारें कच्ची ईंटों की थीं। खजूर के तनों की लकड़ियाँ और पत्ते दे करके जो है उनके छत बनाए गए उन रूम्स के। और इसी तरीके से जब वो बनकर रेडी हुए तो वही अज़वाज मुतहरात के कमरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के वही कमरे थे जो मस्जिद के बाजू में बनाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 महीना तक अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में रहे और फिर उसके बाद हुजरे जब बनकर के तैयार हो गए तो यहाँ पर मुंतकिल हो गए। और जैसा कि पिछले दरस में ये बात गुजर चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को बुला लिया था तो वहाँ जो है रहने लगे। अच्छा, मस्जिद का तस्करा आया है तो एक बात का मैं तस्करा करूँ, मस्जिद बनाने की बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को इतनी अहमियत क्यों दी कि सबसे पहला काम मस्जिद ही बनाई। हालांकि हालात आप सोचिए, मक्का से हिजरत करके मदीना आए हुए हैं, कोई 500 किलोमीटर दूर मक्का से, लेकिन मक्का के लोग सुकून से बैठे हुए नहीं हैं। जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी वहाँ पर थी सब जब्त कर चुके हैं। जो वहाँ मुसलमान हैं उनको रोके हुए हैं, आने से रोक रहे हैं। उसके साथ साथ तिजारत के रास्ते बंद कर रहे हैं वो लोग। उसके साथ साथ कि कैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाए। ऐसे आलम में सबसे पहला काम क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कुछ ऐसा करें कि हम सेफ हो जाएं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम यह किया कि मस्जिद की बुनियाद डाली और मस्जिद बनाई। इसलिए कि सबसे मजबूती का राज जो होता है ना वो मस्जिद होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवा से जो मस्जिद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, ये पता चलता है कि मुसलमानों के इत्तेहाद का जो मरकज़ होता है ना वो मस्जिद होती है। इत्तेहाद का मरकज़ मस्जिद है, यही मुसलमान जमा होते हैं और
मुसलमान जब सफ़र के लिए निकलते थे तो मस्जिद से निकलते थे, आते थे तो सबसे पहले मस्जिद में आते थे। इत्तेहाद का इतना बड़ा मरकज़ है मस्जिद कि अगर मुसलमान सच्चा मुसलमान बन करके रहे ना तो उसके ज़िंदगी के शबो रोज़ हमें यहीं से पता चल जाएंगे। हमारा एक भाई है, 2 दिन से नहीं आया, हमेशा पहली सफ में रहता है, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। हम जाने हमारे भाई क्या हुआ, 2 दिन से मस्जिद में नहीं दिखाई दिया, नहीं आया। अच्छा बीमार है, उसकी आयादत को जाएं। अच्छा सफ़र पर गया हुआ है, ठीक है, उसके सफ़र की वापसी की दुआ करें। तो ये इत्तेहाद का बहुत बड़ा मरकज़ होता है मस्जिद। ये हम मुसलमानों ने क्या किया, नमाजों से रुख मोड़ लिया, नमाज की पाबंदी हमने बंद कर दी। नतीजा क्या है, जो इत्तेहाद था उस पर सबसे बड़ा असर पड़ा कि हमारे अंदर से इत्तेहाद चला गया। ये इत्तेहाद का मरकज़ है मस्जिद, और हर चीज़ की तरक्की के लिए इत्तेहाद का होना ज़रूरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह सबसे पहले बनाई कि जहां मुसलमान इत्तेहाद अपना सकें और जहां अपने इत्तेहाद का मुजाहरा कर सकें, कि एक साथ एक सफ में ठहर कर एक साथ रुकू कर रहे हैं, एक साथ सजदा कर रहे हैं। बाहर कितना इख्तलाफ हो जाए, मस्जिद में आकर बाजू बाजू ठहर रहे हैं, इख्तलाफात का खात्मा कर रहे हैं। तो मस्जिद इत्तेहाद की जगह, इख्तलाफ की जगह नहीं। और इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम यह किया, वो इत्तेहाद वाली जगह बनाई मस्जिद। मस्जिद कोई मामूली चीज़ नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मजलिस शूरा मस्जिद के अंदर मुनक़िद होती थी। किसी बात पर कोई मीटिंग मस्जिद के अंदर, कहीं गज़वे पर जाना है मस्जिद के अंदर उसका सलाह मशवरा। यहाँ तक कि मस्जिद दारुल इफ्ता था, फतवा की जगह। किसी सहाबी को, किसी सहाबिया को कोई मसला दरपेश, फ़ौरन चलो मस्जिद में। कोई इख्तलाफ की बात, ख़ानदान में ऐसा हो गया, ये हो गया, चलो मस्जिद की तरफ। वहाँ हल मिलता था, वहाँ उसका फतवा मिलता था, मसाइल समझाए जाते थे। और मस्जिद दारुल क़ज़ा भी था, फ़ैसले की जगह, जिसके जज, जिसके काजी, जिसके मुंसिफ़ आला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे। कोई इख्तलाफ हो जाए, कोई बात हो जाए, लोग भाग करके जाते थे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, और वहीं इंसाफ मिलता था। तो दारुल क़ज़ा भी था। इसी तरीके से मस्जिद नबवी, ये इस्लाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला कॉलेज, सब कुछ जो है मस्जिद नबवी, इस्लाम का सबसे पहले। असहाबे सुफ़ा जो है वहीं तालीम हासिल करते थे। मस्जिद के अंदर एक चबूतरा बनाया गया था, उनके वास्ते बैठने की जगह, वहीं पढ़ते थे वो लोग, वहीं रहते थे। जिसके फारगीन का नुमाया चेहरा अगर देखना हो कि वहाँ से कौन फारिग हुआ उस मदरसे से पढ़ करके, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनका नाम लिए बगैर शायद ही कोई दरस मुकम्मल होता हो, शायद ही कोई खुतबा मुकम्मल होता हो, शायद ही कोई इस्लामी बैठक, इस्लामी मजलिस मुकम्मल होती हो उनका नाम लिए बगैर। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी मदरसे के फारिग तहसील थे जो मस्जिद के अंदर बनाई गई थी। मस्जिद और मदरसे का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। ये मदरसे के लिए अलग बिल्डिंग, ये तकरीबन मेरी जानकारी के हिसाब से तीसरी या चौथी सदी में शुरू हुआ दूसरी बिल्डिंग बनाने का, कि मदरसे के लिए दूसरी जगह ली जाए, खाली मदरसा बनाया जाए। तीसरी चौथी सदी ईस्वी में ये सब शुरू हुआ, सदी हिजरी में, ईस्वी नहीं हिजरी, मैं हिजरत की बात कर रहा हूँ, हिजरे वाले साल की। वरना मदरसे में ही सब कुछ होता था, मदरसे के अंदर ही हदीस की तालीम दी जाती थी, मदरसे के अंदर ही तफसीर की तालीम दी जाती थी, मदरसे के अंदर ही इस्लामी तालीम दी जाती थी। मस्जिद के अंदर जो मदरसा होता था उसके अंदर सब कुछ किया जाता था। ये बाद में ऐसा हुआ कि अलग से मदरसा बनाया जाने लगा, बिल्डिंग बनाई जाने लगी, फिर ऐसा रिवाज हुआ, इस तरीके सारे सिस्टम जो है किए गए, वरना सब कुछ मस्जिद से। लेकिन हम लोगों ने आजकल क्या किया माशरे के अंदर कि कितने मसाजिद आप देखेंगे कब्रों से जोड़ दिया गया, कब्र मस्जिद, मस्जिद कब्र। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम क्या किया था कि मस्जिद का कब्र से ज़र्रा भी ताल्लुक़ ना हो, कब्र उखड़वा करके निकलवा दी थी। क्योंकि जहां मस्जिद से जो है ज़र्रा भी अटैचमेंट कब्र का हो गया तो शिरक का जरिया यहीं से पैदा होता है। मस्जिद एक अलग चीज़ है, कब्र एक अलग चीज़ है, मगर वो सिस्टम ऐसा बनाया गया बाद के माहौल में कि
कबर मस्जिद, मस्जिद कबर, ये सिस्टम बना दिया गया, जो कि गलत था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम जा करके देखें तो मस्जिद का दूर दूर तक ताल्लुक जो है कबर से नहीं है ना, कबर का ताल्लुक मस्जिद से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है रुख, अपना चेहरा कबर की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ना ही नहीं है। और कितनी मस्जिदें आप देखेंगे उनके किबले साइड में ही कबर मौजूद है। चलो जायज़ की हद तक जायज़ करार दे देते हैं मुफ्तियान कराम इस बेस पर कि दूसरी तरफ है ना वो जाए नमाज का हिस्सा नहीं है, यानी मस्जिद जहाँ सजदा करते हैं उसका हिस्सा नहीं है। अच्छी बात है, जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन कितनी मस्जिदें ऐसी हैं कि हैदराबाद वगैरह के अंदर भी आप देखेंगे जो बिल्कुल कबर आपको मस्जिद के अंदर नज़र आएगी, मस्जिद के अंदर कब्रें मौजूद है, फ़लाँ साहब की खबर है, फ़लाँ साहब की खबर है, फ़लाँ साहब की खबर है। तो अटैचमेंट जो है कबर और मस्जिद का नहीं है, बल्कि मस्जिद और मदरसे का है असल चीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मस्जिद बनाई और मदरसा बनाया, और मदरसे के अंदर जो है असहाब सुफ़ा जो है वो तालीम हासिल करते थे। अच्छा, हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी की एक शक्ल मौजूद रहती है, सुबह शाम मस्जिदों के अंदर बच्चों का मदरसा चलता है। कोई ये ना कहे कि ये भी एक बिदात है, नहीं, मदरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, और उसी का एक चेहरा जो है हमारे पास भी नज़र आता है मदरसों की शक्ल में, जो मस्जिद के अंदर कायम किया जाता है। अच्छा, मस्जिद का एक किरदार और भी था, बहुत नुमाया किरदार। वो ये था कि मस्जिद के अंदर बसा औकात कैदी भी लाए जाते थे। कैदी, हालांकि कैदी को जेल बना करके अलग डाला जा सकता है ना, मगर ऐसा भी हुआ है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि कैदी को लाया गया और मस्जिद के सुतून से बांध दिया गया। और कैदी कौन है? गैर मुस्लिम है, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया है, मगर मस्जिद के खंबे से बांधा हुआ है। समामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बाद में मुसलमान, उनका बड़ा मशहूर वाक़या है। इमामा के गवर्नर थे, इनके हाथों कितने सारे सहाबे किराम शहीद हुए। इनके इलाके में जब भी कोई सहाबी चला जाता, इनकी पकड़ में आ जाता, तो पकड़ करके कत्ल कर देते, शहीद कर देते सहाबी को। अच्छा, एक मरतबा ये खाने काबा जा रहे थे, मुशरिकीन भी हज करते थे ना उस वक़्त, जा रहे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, सहाबे किराम को पता चला, इनको पकड़ा गया, क्योंकि कई सहाबे किराम के कातिल थे, ये कत्ल कर देते थे लोगों को, ये इनको पकड़ा गया, इनकी बारी थी, पकड़ करके ला करके मस्जिद के खंबे से बांध दिया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज के लिए आते, पूछते, समामा कैसे हो, समामा कैसे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा पूछते, समामा कहते, गिरफ्तार करके पूछते हो कैसा हूँ? गिरफ्तार किया है, बांध दिया है, और पूछ रहे हो कैसा हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे किराम से कहते, कोई तकलीफ़ तो नहीं दी, कुछ मारा पीटा तो नहीं है? साहबे किराम कहते, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ पकड़ा है, लाकर यहाँ बांध दिया ताकि भाग ना सकें, बस, कोई तकलीफ़ नहीं दी। बड़ा मशहूर वाक़या है। समामा भी आला नस्ब के थे, वो कहते कि अगर मुझे कत्ल कर दो तो मैं उसका हकदार हूँ, मैंने तुम्हारे लोगों को बहुत कत्ल किया है, तो कत्ल कर दो, तो कत्ल के बदले कत्ल जायज़ है, तुम जो कर रहे हो वो सही है, लेकिन अगर माफ़ कर दो तो मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैं भी एहसान का बदला एहसान के साथ चुकाऊँगा। बात को आगे बढ़ाऊँ मैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा तो यहाँ तक कहा कि समामा वो जब गिरफ़्तार किए थे, उसी लम्हों में, उन्हीं औकात में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा, समामा मेरी तरफ देखो। तो समामा गुस्से में थे उस वक़्त, कहा कि मैं आपकी तरफ नहीं दे सकता। यहाँ तक कह दिया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सुम्मा नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि आपका चेहरा सबसे बदसूरत चेहरा मेरे नज़दीक। सोचिए, वो चेहरा कि जिसको देख करके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी भूख प्यास भूल जाया करते थे, वो चेहरा कि जिसको देख करके सहाबे किराम की ज़िंदगियों में सुकून आ जाता था, उस चेहरे के बारे में समामा कह रहे हैं कि सबसे नऊज़ बिल्लाहि ज़ालिक ख़राब सूरत है, ख़राब चेहरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा, जाने दिया। फिर उसके बाद कहा कि फिर आए नमाज में, कहा कि समामा बस्ती मेरी मदीना देखो। तो कहा मदीना, मैंने रूम, ईरान, बड़ी बड़ी सल्तनतें देखी हैं, बस्ती नहीं, मैंने सल्तनतें देखी हैं, छोटी सी बस्ती क्या देखूँ मैं, तुम्हारी छोटी सी बस्ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी कुछ नहीं बोले, यहाँ तक कि वो सहाबा जो गुस्से में थे इनके अल्फाजों की वजह से, नबी की शान में गुस्ताखी की वजह से, बस एक इशारा हो, तलवार निकले, इनकी गर्दन कट जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं सहाबा से कहा, रस्सियाँ खोल दो, छोड़ दो, जाने दो। समामा कहते हैं
सीरत की किताबें पढ़े मालूम होगा, समामा कहते हैं कि मैं जब छूट करके वहां से निकला और यमामा की तरफ मैं भागा जब, तो मैं सोच रहा था कि बड़े बड़े हुक्मरानों से मिला, जर्नेल, कर्नेल, लीडर, कायद, इतने बड़े बड़े लोगों से मिला। इतने बड़े दिल वाला बंदा तो आज तक मैंने नहीं देखा। इतना सब कुछ बोलने के बावजूद इतना सब्र, इतना ज़ब्त, इसके लोगों को मारा फिर भी सब्र, छोड़ दिया मुझे। ये सोचते सोचते मैं एक बाग में पहुंचा, वहाँ गुस्ल किया, दोबारा पलट करके आया और देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद के अंदर कच्ची ज़मीन पर बैठे हुए हैं, सहाबे किराम बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई, सामने समामा को देखा और कहा, समामा अब क्यों आए हो? हमने तो तुमको छोड़ दिया था, हमने तो तुमको रिहा कर दिया था, अब आने की ज़रूरत क्या थी? समामा ने कहा कि आपने छोड़ा कब था, छोड़ा ही कब था? अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, अब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। और फौरन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाक़या जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं कि देखो, गैर मुस्लिमों का भी रब्त मस्जिद से होना चाहिए। और वो रब्त किस तरीके से होना चाहिए? हालात के एतबार से, कि उन्हें मस्जिदों के ताल्लुक़ से जो कन्फ्यूज़न होती है ना, वो कन्फ्यूज़न मिटानी चाहिए। आज भी मेरी जानकारी के मुताबिक जो किताबें पढ़ करके मुझे मालूम है, अल्लाह से दुआ कीजिए मुझे भी अल्लाह ताला जो है वो मंज़र दिखाए, वो जगहें दिखाए, आप सबको दिखाए अल्लाह रब्बुल आलमीन। जो मेरी तालीम है, जो मैंने बातें पढ़ी हैं, जो सीरत की किताबें मैं पढ़ता हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आज भी मस्जिद नबवी के अंदर जो सुतून है, खंबे हैं ना, मुख्तलिफ दरवाजे हैं, अब तो कुशादगी कर दी गई है, वहाँ एक पिलर पर लिखा हुआ है एक जगह पर, उस्तुवानतुल वफूद, यानी ये वो जगह है जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफूद से मिलते थे, जो वफ्द आते थे, जो लोग आते थे मिलने के लिए, मुस्लिम गैर मुस्लिम, यहाँ मस्जिद के इस दरवाजे के पास इस जगह पर इस्तकबाल करते थे। आज हमने मुकम्मल तौर से जो है बंद कर दिया। नतीजा क्या? उनको कन्फ्यूज़न है कितने सारे गैर मुस्लिमों को कि मस्जिद बोलो तो क्या, कौन सी जगह। हैदराबाद वगैरह के अंदर ईद मिलाद प्रोग्राम होते थे, मैं जिस मस्जिद के अंदर था वहाँ भी होते थे, 2-3 सालों से होते थे। मैं खुद देखा हूँ अपनी आँखों से कि लोग शीर खुरमा बनाते थे, उसके बाद गैर मुस्लिमों को दावत देते थे, एक तेलुगु दाई रखते थे, तेलुगु दाई पहले इस्लाम के बारे में बताते थे, शीर खुरमा पिलाया जाता था, उनके ओपिनियंस लिए जाते थे, वो माइक लेकर के बोलते थे कि आज तक तो हम यही समझते थे कि मस्जिद के अंदर तलवारें रखी होती हैं, लड़ाई बड़ाई की बातें होती हैं और दीगर चीज़ें, हम आज तक यही सोचते रहे। इतना सब सादा रहता है, बस ऐसे नमाज पढ़ते हैं, ऐसे रहते हैं, हम तो पहली दफ़ा देख रहे हैं। और अभी हाल ही में जो मैसेज के ज़रिए से पता चला, कुलकुंडा के अंदर जो है मस्जिद इबादुर रहमान, वो लोग ये बाकायदा प्रोग्राम इसी पर कर रहे हैं, मस्जिद विज़िट के नाम से। वो गैर मुस्लिमों को जो है मसाजिद दिखाएंगे कि भाई ये मस्जिद है, इसके अंदर ये काम होता है। अपनी तौर से कोशिश करते हैं अमन व अमान कायम करने की। गर्चे बहुत सारे शरपसंद कब नहीं रहे हैं, शरपसंद हर दौर में रहे हैं। सतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफी से शरारे भूले भी। बुरे लोग कब नहीं रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इब्लीस का चेहरा सामने आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नमरूद भी मौजूद, मूसा अलैहिस्सलाम तो फिरौन भी मौजूद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, तो अबू लहब और अबू जहल जैसे लोग भी मौजूद। कब नहीं रहे हैं दुश्मन, और कब नहीं इस्लाम को ऐसा कुछ फेस करना पड़ रहा है जो आज कोई नई बात हो रही है। जो पहले के दौर गुजर चुके हैं उनसे बहुत आसान है ये। मक्का के अंदर मुसलमानों के हालात में बयान कर चुका हूं, क्या हालात थे। और उन हालात में जब मुसलमानों ने कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह की मदद कब आएगी, इतने बुरे हालात कब मदद आएगी, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था ठीक है कल आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इतने से घबरा गए। पहले लोगों को तुमसे ज्यादा तकलीफें दी गई, लोहे की कंघियों से उनके गोश्त खींच खींच कर निकाले गए, उनको खड़ा करके आरियों से चीर दिया गया, मगर फिर भी वो सब्र करते रहे, और तुम अभी से घबरा गए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मस्जिदों को बिल्कुल गैर मुस्लिम के लिए बंद करके रखना कि बिल्कुल नहीं, गैर मुस्लिम आ ही नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा फतवा इस ताल्लुक से, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गैर मुस्लिम भी मस्जिद के अंदर आए हैं, और जैसा कि मैंने बातें बयान कर दी। अच्छा, पहली बात मेरी आज की मुकम्मल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम जो किया था, क्या काम किया? मस्जिद